Hello students, this is part 10. In this video we will discuss some examples. Okay. Then in the given figure, first example is in the given figure ray OC is the bisector of angle AOB and OD is the ray opposite to OC. Okay. OD is the ray opposite to OC. So that angle AOD, it means angle AOD, this one angle is equal to angle BOD. Okay. तो ये दोनों आपको एंगल क्या करना है, इक्वल दिखाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, आपके पास 4 स्टेप बताए थे गिवन लिखने के लिए. गिवन में क्या है, तो जो आपका ये है स्टेटमेंट है उसको हम लोग लिख देंगे. क्या, रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, रे ओसी इज द बाइसेक्टर. बाइसेक्टर ऑफ किसका, तो एंगल ए ओ बी का. समझ में आ रहा है, ये ओसी है किसका, इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल. ठीक है, तो दैट इज करके लिख सकते हैं क्या, आपका एंगल बी ओ सी. ठीक है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी. ठीक है, ये हो गया. एंड क्या करके दिया हुआ है, एंड ओडी इज द रे अपोजिट टू ओसी. एंड ओडी इज रे अपोजिट टू OC. ठीक है, तो ये हो गया आपका. इट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि DOC इज अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज क्या, DOC इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. आपको पता ही है क्या कि अगर कोई भी अगर एक पॉइंट से दो अपोजिट रे है, इट मीन्स क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है. ठीक है, तो चलिए, तो गिवन हो गया. अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, देखिए टू प्रूव है क्या, सो दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD. तो ये आपको शो करना है, तो इसको हम लोग लिख लिए. अब आते हैं प्रूफ पे. प्रूफ बताए थे ना ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एंड कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है नहीं, ओनली क्या है आपका गिवन है, तो गिवन के बेसिस पे हम लोग करेंगे. चलिए, गिवन में क्या दिया है आपका, तो BOC एंगल AOC. ठीक है, DOC इज अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि DOC इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम बोल सकते हैं क्या, एंगल COB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू कितना, सिंस यहाँ पे लिख देंगे क्या, DOC इज अ क्या चीज, स्ट्रेट लाइन. समझ में आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल BOC प्लस एंगल क्या चीज, एंगल DOB. ठीक है, कुछ भी यहाँ पे DOB BOD कुछ भी लिख सकते हैं. ये आपको एंगल के नेमिंग में हम लिखा बताए थे. ये भी कहां से आया है, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम. समझ में आ रहा है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ. ठीक है, अब आइए इसमें अगेन हम लोग लिख सकते हैं क्या, DO इज ए स्ट्रेट लाइन, DOC इज अ स्ट्रेट लाइन. तो फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल DOA इज प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री. तो हम लोग लिख ले रहे हैं क्या, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. कहां से, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम. ठीक है, ये आपका हो गया. और इसी को हम क्या करते हैं कि जस्ट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं. क्या प्रूफ करना है, AOD. ठीक है, तो AOD को रहने देते हैं, BOD को रहने देते हैं. चलिए, AOC और BOC दोनों जो है वो क्या है आपका, इक्वल है. तो किसी एक में हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं. AOD इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते हैं, सॉरी, प्लस यहाँ पे BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. एंड सिंस क्यों हम लोग लिखे हैं, तो सिंस क्या है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOC. ठीक है, ये हो गया. अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. तो फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए दोनों का RHS इक्वल है, 180 है. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180 है, तो क्या करेंगे, LHS को हम लोग इक्वल कर लेंगे. इट मीन्स ये टोटल और ये टोटल आपका इक्वल हो जाएगा. तो क्या हो गया, एंगल BOC प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOC. ओके, BOC एंड BOC दोनों तरफ है इक्वेशन के, तो हम वहां क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. तो आपका क्या बचा, एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल AOD. और यही आपको प्रूव करना था. ठीक है, तो ये आपका प्रूव हुआ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल लीनियर पेयर एट आर एट राइट एंगल. ठीक है,
ये समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लीनियर पेयर को अगर हम क्या करते हैं कि दोनों एंगल जो बन रहा है उसको बाइसेक्ट करेंगे तो वो किस पे होगा, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो ये हो गया आपका। आगे उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन टू प्रूव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास गिवन में, तो गिवन में है आपका, देखिए यहाँ पे गिवन में बस दे दिया है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा लीनियर पेयर का। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कि आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया लीनियर पेयर AOC एंड BOC, ये बी है आपका। ठीक है, BOC ये आपका लीनियर पेयर हो गया। समझ में आ रहा है। गिवन में क्या लिखेंगे, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। और क्या करेंगे कि एंड OC स्टैंड ऑन इट, OC स्टैंड ऑन इट। ठीक है, ये हो गया गिवन। चलिए टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है आपको क्या, एक मिनट, और एक चीज और करना है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। तो बाइसेक्टर भी खींचना पड़ेगा ना आपको, क्या चीज कि यहाँ पे एक बाइसेक्टर हो गया, ये आपका गिवन में ही है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला हम लोग डॉटेड लाइन से नहीं करेंगे, यहाँ E। ठीक है, और एक चीज और गिवन में लिखना पड़ेगा क्या, कि ये हो गया उसके बाद से लिखेंगे क्या कि OD एंड OE। ठीक है, OD और OE क्या है आपका, तो एंगल बाइसेक्टर है किसका किसका, एंगल AOC का और एंगल BOC का। ठीक है, तो एंड OD एंड OE, ठीक है, इज एंगल, ठीक है, आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ किसका किसका, एंगल AOC एंड OD किसका है, तो AOC का है, और OE किसका है, तो एंगल BOC रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग लिख दें गिवन में। टू प्रूव देखिए क्या करना है, टू प्रूव करना है क्या कि ये जो बाइसेक्टर बना रहा है वो बाइसेक्टर कहाँ होगा आपका, तो राइट एंगल पे होगा। ठीक है, तो एंगल EOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आया। इसी को कुछ दूसरे तरह भी पूछ सकता है क्या कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उस पे क्या है कि एक रे स्टैंड है, देन यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या है आपका 190 डिग्री पे है। ये भी ऐसे भी दे सकता है, मतलब इस क्वेश्चन को कुछ और भी घुमा सकता है। ठीक है, या फिर कह सकता है कि क्या कि टू एंगल्स का सम कितना है, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड द बाइसेक्टर ऑन इट इज एट राइट एंगल। ठीक है, क्या कि अगर ये दो एंगल है जो क्या है आपका सप्लीमेंट्री है, और इसका जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा एट राइट एंगल। तो बात सेम हुआ, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि लैंग्वेज कुछ दूसरा भी बोल सकता है। अब आते हैं प्रूफ में, प्रूफ PROOF। ठीक है, प्रूफ में अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जब ये एंगल इक्वल हो गया यहाँ पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसको x x इसको y y कर लेते हैं। इस तरह करने से क्या होता है कि वो आपका जो मतलब कि सॉल्व करने का सॉल्यूशन जो होता है वो इजी होता है। इसके पहले भी आपको बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल में कि कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो ज्यादा इजी होगा। तो सेम हम अब यहाँ पे जो भी है ना उसको हम क्या करेंगे कि इसी तरह एज्यूम करके बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अदरवाइज लिख भी सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC। ठीक है, एंड मतलब वहां पे तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि यहाँ पे सीधे लिख देते हैं क्या, जैसे कि अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो AOD प्लस DOC, ठीक है, प्लस COE, या फिर डायरेक्टली AOC हम लोग कर लेते हैं ना बाइलिनियर पेयर, AOC प्लस एंगल कौन सा, तो BOC इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री बाई LP एक्सियम। समझ में आ रहा है कि इस दोनों का सम कितना हो गया आपका, तो 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं AOC को हम लोग क्या कि एंगल AOD प्लस एंगल क्या चीज DOC प्लस एंगल, ये हो गया आपका AOC के लिए BOC के लिए देखिए क्या हो जाएगा एंगल BOE प्लस एंगल EOC इज इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं AOD या फिर DOC को। ठीक है, प्रूफ करना है क्या एंगल EOD, तो हमको यही एंगल लेना पड़ेगा, कौन सा,
COD। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, COD को ले लेते हैं, AOD को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल DOC प्लस एंगल DOC। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका एंगल बाइसेक्टर है ना, एक्स एक्स है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब यहाँ देखिए किसको चेंज करना पड़ेगा, COE को रहने देना पड़ेगा और BOE को चेंज कर देना पड़ेगा। तो BOE को हम क्या लिख सकते हैं, COE, और E यहाँ पे EOC लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। और इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्यों आया, रीजन में क्यों आया, सिंस एंगल कौन कौन, AOD इज इक्वल टू एंगल COD, या फिर OD एंड OC, ये डायरेक्टली ये भी हम रीजन दे सकते हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 एंगल DOC प्लस 2 एंगल क्या चीज EOC इज इक्वल टू आपका कितना, 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, एंगल DOC प्लस एंगल EOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 उधर भेज दिए, कितना हो गया आपका 90 डिग्री। और DOC और EOC देख लीजिए क्या मिलकर बना देगा, DOC EOC क्या बना देगा, एंगल EOD इज इक्वल टू 180/2 विच इज कितना, तो 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, इसी को बॉस बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे इतना लिख देते। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से हम यहाँ सॉल्व करते तो हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये 180 है, 180 करने दिया तो हो गया आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो एंगल EOD है। तो इस तरह क्या होता है कि ज्यादा इजी रहता है। समझ में आ रहा है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो आप लोग इस तरह करके सॉल्व करें, जो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये मेरा एडवाइस है और इसी तरह हम अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि वर्टिकली ये आपका हो गया कि वर्टिकली अपोजिट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना पड़ेगा क्या कि यहाँ पे AB हो गया कि 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, ये तो वर्टिकली अपोजिट बनाना पड़ेगा। गिवन में क्या लिखेंगे आपका कि AB एंड क्या चीज, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट कहा, इंटरसेक्ट एट O। समझ में आ गया, ये हो गया। अब क्या करना है कि इसका बाइसेक्टर लेना है, दोनों का, किसी में भी ले लेंगे, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। ठीक है, इसका दोनों का बाइसेक्टर एक्स एक्स ले लेते हैं, ये वाई वाई ले लेते हैं। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है कि इसका जो ये वैल्यू है वो क्या है आपका, सेम स्ट्रेट लाइन है। क्या है आपका, सेम स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रहा है। अब देखिए इस एंगल को हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, ए, और इसको भी ए, ये दोनों ए हो जाएगा ना, क्योंकि एक एंगल ए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए, किससे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। समझ में आ रहा है ना, तो गिवन हो गया। टू प्रूव लिख देते हैं, क्या टू प्रूव करना है आपको, अभी गिवन में और लिखाएंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे डी ले लेते हैं और यहाँ सॉरी बी तो हो गया है, ई ले रहे हैं और यहाँ एफ ले रहे हैं। क्या लिखेंगे कि OE, ठीक है, एंड OF एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल AOC एंड एंगल BOD रिस्पेक्टिवली, जैसे हम लोग पीछे लिखे थे। चलिए टू प्रूव में क्या करना है हमको कि EOF इज अ स्ट्रेट लाइन दिखाना है। क्या करना है आपको, EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है ना, ये आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो सेम स्ट्रेट लाइन दिखाना है। तो स्ट्रेट लाइन दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसका सम और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी एंगल पे, किसी भी लाइन पे अगर कोई यहाँ पे कितना भी एंगल बने और उसका सम 180 डिग्री हो, इट मीन्स क्या कि वो आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तभी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है, x प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सबका हम सम लिख सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है, x प्लस क्या a प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री। कहाँ से आया, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल
around a point is 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, एट अ पॉइंट इज कितना 360 डिग्री। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, तो आपका मिल जाएगा 2a प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2a प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड यहाँ से 2 कॉमन कर लिए, ठीक है, तो ax प्लस a प्लस y इज इक्वल टू 360 विच इज व्हाट 180 डिग्री। मतलब कि x प्लस a प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आपका 180 डिग्री। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एंगल EOF इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। सिंस हम क्या लिख सकते हैं, क्या, सो EOF इज अ क्या चीज, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, ये आपका प्रूफ करना था, प्रूफ क्लियर है। तो आपको देखिए यही करना है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री और ऐसे है तो आपका मतलब कि ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, यही है आपका, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, द रे अपोजिट द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे क्या कर रहा है आपका कि अगर हम यहाँ पे यही चीज है, यस इसी का अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि एक बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम अपोजिट जो रे लिए हैं तो वो भी क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो गिवन हो गया इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, एंड OE इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड OE इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, बाइसेक्टर ऑफ किसका, तो एंगल किसका, AOC। समझ में आ रहा है, उसमें हमने लिखे थे, यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या प्रूफ करना है आपको, तो प्रूफ यही ना करना है क्या, कि आपका फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट, मतलब ये दिखाना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मतलब एंगल क्या दिखाना है आपको, BOF इज इक्वल टू एंगल DOF, ये आपको दिखाना है। समझ में आ रहा है, ये दोनों दिखाना है। तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये आपका अपोजिट रे है ना, यहाँ पे क्या कि इंटरसेक्ट एट O एंड OE इज बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, एक चीज और लिखना पड़ेगा क्या, कि एंड OF इज अपोजिट, क्या है आपका अपोजिट रे किसका, तो आपका OE का अपोजिट रे है। समझ में आ रहा है, यानी क्या कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे OF इज अपोजिट रे टू सिंस में लिखेंगे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं कि EOF इज अ क्या चीज, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है, EOF आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए तो स्ट्रेट लाइन होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल X, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका एंगल X हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल क्या हो जाएगा, AOE इज इक्वल टू क्या चीज, आपका एंगल BOF, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल BOF। ये आपका फर्स्ट ले लेते हैं। अगेन हम ले लेते हैं क्या कि आपका ये दिया हुआ है एंगल EO एंड मतलब ये होगा ना, तो क्या होगा आपका एंगल EOC इज इक्वल टू एंगल FOD, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा थोड़ा समझना होगा क्या, कि जब ये वाला एंगल मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, कौन सा, EOF, ठीक है, और ये आपका मतलब कि COD, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन है आपका, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं एंगल EOC एंड एंगल EOC इज इक्वल टू FOD। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जब ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है आपका, और एक ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए यहाँ पे ऐसे ये X है तो ये भी कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया, ये X है तो ये भी X हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों इक्वल। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ चेंज कर दे रहे हैं किसको, FOD को, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो यही आपको शो करना है ना, मतलब कि AOE इज इक्वल टू EOC है, ठीक है। तो यहीं पे हम चेंज कर देते हैं एंगल AOE, इसके लिख देते हैं एंगल FOD, ठीक है। जो मतलब कि यहाँ पे प्रूफ में है ना, ये बाइसेक्टर है आपका, OE इज सिंस क्या चीज, OE इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, बाइसेक्टर
सेंटर ऑफ आपका हो गया किसका, तो ए एंगल AOC का। तो दोनों एंगल इक्वल होगा, AOE और EOC जो दो होगा, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख लीजिए, दोनों में AOE है, लिख सकते हैं ना क्या, एंगल BOF इज इक्वल टू एंगल FOD। यही आपको प्रूव करना था, देख लीजिए यहाँ पे आ गया। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक को अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।